स्वागत है सभी मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आज थर्सडे है 7 मार्च 2024। गूगल के द्वारा ये टाइम है और मैं आज से आप लोगों को ऑनलाइन क्लास पढ़ाऊंगा। और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर। ठीक है, तो आइए चलते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर पे। सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्री मतलब होता है तीन। ट्री मतलब क्या होता है? तीन। ट्री का मतलब होता है तीन। ट्री का मतलब होता है, इसको तोड़ेंगे, ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। ठीक है, तो ट्री का मतलब होता है तीन। ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। और गोनो का मतलब होता है कोण। गोनो का मतलब क्या होता है? कोण। ट्री का मतलब तीन, गोनो का मतलब होता है कोण, और मेट्री का मतलब होता है माप, यानी मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। तो तीन कोणों के माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इसको इंग्लिश में त्रिकोणमिति, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या बोलते हैं इसको? त्रिकोणमिति। तो तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग फादर ऑफ त्रिकोणमिति। तो फादर ऑफ त्रिकोणमिति जो है, ये इनका नाम है हिप्पीचस। का नाम इधर हिप्पीचस लिखा हुआ है, थोड़ा फेस दिखाई नहीं दे रहा है। हाइपरचस, इसका नाम क्या दिया? हाइपरचस। ये आपको फादर ऑफ क्या है? आपको त्रिकोणमिति है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले इनके बारे में। सबसे पहले त्रिकोणमिति होता क्या है और त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। तो त्रिकोणमिति का जो शुरुआत है, हम लोग को किसी भी चीज़ के कोण के बारे में ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जानते हैं त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम जानेंगे सबसे पहले पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक के बारे में। किसके बारे में? पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक। तो यही वैज्ञानिक है जो पाइथागोरस है। इनका नाम क्या है? पाइथागोरस। पाइथागोरस। तो इन्होंने एक थ्योरम दिया था, एक प्रमेय दिया था। उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है उसका? पाइथागोरस प्रमेय। उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने बताया कि किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। किसी समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, किसी समकोण त्रिभुज में, जैसे हो गया लंब, इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे इसको? कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। फिर से बोलिए, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। कहने मतलब हो गया कि इसको लिखते हैं P से, इसको लिखते हैं H से, हाइपोटेनस को H से, इसको लिखते हैं B से। क्या लिखते हैं? B से। तो पाइथागोरस नामक जो वैज्ञानिक थे, वो बताएं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, वो लंब के वर्ग, कौन सी का वर्ग? लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या बताए थे? किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब इसका वर्ग स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। किसने बताया था? तब पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक। कौन बताए थे? पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक। पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक। ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक में थोड़ा अच्छा है। तो इसके बारे में जानते हैं, आइए व्हाइट ले लेते हैं। तो बताए थे पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक कि कर्ण स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण को लिखते हैं एच से, लंब को लिखते हैं बी से। थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर रात का समय है और बहुत मासी मच्छर है, इसकी वजह से कोई बैठ जा रहा है यहाँ पर, तो बोर्ड अलग काम कर दे रहा है। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस बात को किसने बताया था?
तो पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक, इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो हमको आशा है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये बात समझिए, जो कर्ण होता है ना, कर्ण जो होता है लंब से और आधार से दोनों से बड़ा भुजा होता है, दोनों से बड़ा भुजा होता है, लंब से भी बड़ा होता है और आधार से भी बड़ा होता है। ठीक है, जैसे आप लोग जानिएगा, जैसे कोई कर्ण हो गया, कोई त्रिभुज ले लिए, तो ये आपका लंब हो गया यानी पी हो गया, इसका बी हो गया, ये क्या हो गया? एच हो गया। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, इस कोण से देखता है, इस एंगल से देखता है, इस एंगल से देखता है, ठीक है, इस एंगल से दिखता है। मान एक और आपको ले लीजिए, यहाँ पे एक और यहाँ पर ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। और कोई व्यक्ति अगर यहाँ से देखता है, यहाँ से देखता है, तो यहाँ अगर ठीठा कोण है, यहाँ पर अगर एंगल है, कोण एंगल यहाँ पे है, कोई इंसान अगर यहाँ से किसी चीज को देख रहा है, तो जहाँ से देख रहा है उसके सामने वाला होता है आपका लंब। क्या होता है? लंब। तो जहाँ से कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है, उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? लंब होता है। तो यहाँ से देख रहे तो ये हो जाएगा लंब। ये हमेशा कर्ण ही रहता है, कहीं कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, बात याद रख लीजिएगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, बात याद रखिए। आप एक देखिएगा हिंदू धर्म में महाभारत हम लोग का जो है उसमें कर्ण का नाम सुनिएगा। कर्ण जो था ना, अपने भाई के विरोध युद्ध किया लेकिन कभी बदला नहीं। तो इस बात आप याद रखिए कि उस कर्ण से रिलेट करके आप इस कर्ण को भी याद रख सकते हैं। यहाँ भी मैथ का भी कर्ण नहीं बदलता है और महाभारत का भी कर्ण नहीं बदला था। और महाभारत का भी जो कर्ण था अपने पांचों भाई से सबसे बड़ा भाई था। ठीक है, इसमें भी जो कर्ण है ये दोनों भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। तो इस अगर एंगल से ताकेंगे, देखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, कोई बात नहीं। इसमें देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस एंगल से देखे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर में लंब, ये हमेशा कर्ने रहता है, तो ये आपका हो जाएगा आधार। तो बस इसी चेंज में, इस कोण से ई लंब, ई आधार, ई कर्ण, इस कोण से ई लंब, ई आधार, ई कर्ण। बस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आप लोग क्या देखें? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना देखें, यही देखें। तो इस फार्मूला को यूज करके हम लोग बहुत सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। और कोई कहे कि नहीं सिर्फ हमको एच चाहिए, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको एक फार्मूला बन गया। लेकिन हालांकि फार्मूला है नहीं, लोग कहने के लिए कहते हैं कि फार्मूला है, लेकिन फार्मूला है नहीं। ठीक है, यहाँ कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप चाहिएगा तो पी स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं। तो पी स्क्वायर इधर बी स्क्वायर प्लस में देगा, कहाँ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी एक फार्मूला बन गया। ठीक है, लेकिन सब इसी का ही फॉर्म है, इसी का ही फॉर्म है। सिर्फ यहाँ से पी निकालने के लिए कहेगा, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। इसे स्क्वायर हटाएंगे चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो समझ में आएगा तो हम नोट डाउन कर सकते हैं इसको। अगर चेहरा पर लाइट नहीं आ रहा टोपी लगाने से, ऐसे माथा छिलाया हुआ है, तो इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सबको निकलना है बी का मान, बी स्क्वायर। तो इधर पी स्क्वायर प्लस में कहाँ जाएगा? माइनस में। कहाँ जाएगा? माइनस में। पी स्क्वायर आ गया। इधर सिर्फ कोई जगह सिर्फ हमको बी चाहिए, तो जैसे स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा। स्क्वायर हटाने में क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो कोई सब फार्मूला आपको बन गया। यहाँ पे ये भी फार्मूला हो गया, आपको ये भी फार्मूला हो गया। ठीक है, तो फार्मूला आपको सिर्फ यही याद रखना है, इसका ये सब रूप है और इसका फॉर्म है, जो आप इधर उधर भेज भाज के इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कुछ फार्मूला हम लोग यहाँ पे। जैसे जानते हैं साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा फार्मूला होता है पी बटा एच, यानी हिंदी में बोल सकते हैं इसको लंब बटा आधार। ठीक है, इसका होता है बी बटा एच, इसको बोलते हैं आधार बटा कर्ण। क्या बोलते हैं? आधार बटा कर्ण। इसका फॉर्मूला होता है पी बटा बी, यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग इंग्लिश में लंब। पी मतलब लंब, बी मतलब आधार। आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, अब ठीक इसके विपरीत, साइन के विपरीत होता है कॉसेक। क्या होता है?
कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन के विपरीत क्या होता है? कोसेक। तो इसका उल्टा हो जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे, एच ऊपर पी नीचे। कोस के उल्टा होता है सेक थीटा। कोस के उल्टा कौन सा थीटा? सेक थीटा। तो जो कोस के उल्टा सेक थीटा, तो फॉर्मूला भी उल्टा होता है। यहाँ पे एच नीचे है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब बी ऊपर है तो कहाँ जाएगा? नीचे। तो ये हो जाएगा एच बटा बी, यानी कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार हिंदी में लिख सकते हैं उसको। ये टेन का निकालना है, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। तो इसको हिंदी लिख लीजिए, इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इसको हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका एक हम ट्रिक समझाते हैं, इसका एक ट्रिक समझाते हैं, कैसे याद रहेगा। देखिए, एक होता है सोना चांदी तौला, एक पंडित बद्री प्रसाद हर बोला। ये ट्रिक है। इस पूरे फार्मूला को याद रखने का। अगर आपको फार्मूला याद नहीं हो रहा है, जिसका रामबाण ट्रिक है, इसको पूरे याद रखने का। अब देखिए, अब इसको याद कैसे रखेंगे? कोई कहेगा सोना चांदी तौला। सोना मतलब एस से सोना लिखेंगे ना, SONA सोना, तो मतलब साइन थीटा। कौन थीटा? साइन थीटा। सी मतलब चांदी, सी से CHANDI चांदी, मतलब कोस थीटा। क्या हो जाएगा? कोस थीटा। सोना चांदी तौला, टी से होगा तौला, मान लीजिए टी से तौला, टी से तौला मतलब टैन थीटा, टी से तौला यानी टैन थीटा। तो सोना चांदी तौला, सोना चांदी तौला मतलब साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा। पंडित, पंडित पी से पंडित, बी से बदरी और पी से प्रसाद। पंडित बदरी प्रसाद, पंडित बदरी प्रसाद। हर बोला से भाग दे दीजिए, हर बोला से भाग दीजिए, हर बोला। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/H। याद रखना है, सोना चांदी तौला पंडित बदरी प्रसाद हर बोला। ठीक है, याद रखिए, सोना चांदी तौला पंडित बदरी प्रसाद हर बोला। बहुत अच्छा ट्रिक है। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B। इसके उल्टा जो याद है, याद कर लीजिए। साइन का उल्टा कोसेक, तो फार्मूला भी उलट देंगे। कॉस का उल्टा सेक, तो फार्मूला भी उलट देंगे। टैन का उल्टा कॉट, तो फार्मूला भी उलट देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला हम पढ़ लिए, P² बराबर प्लस B²। अगर हम दोनों तरफ H² से भाग देंगे, दोनों तरफ H² से भाग देने पर, देखिए भाग दिया जाता है, दोनों तरफ H² से भाग दीजिए, तो H² बराबर हो जाएगा P² प्लस B²। इधर भी H² से भाग दे दीजिए, इधर भी भाग दे दीजिए, इसमें भी भाग दे दीजिए, सब में भाग दे दीजिए, तो E तो कट जाएगा, E कट गया। इधर क्या बच गया? 1 बच गया। इधर बच गया P, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए, B का भी स्क्वायर है और H का भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 बराबर P, और P/H अभी आप लोग पढ़े हैं। P/H क्या होता है? P/H साइन थीटा। P/H क्या होता है? साइन थीटा। P/H क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको P/H का जगह क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अभी पढ़े आप लोग B/H पढ़े हैं cos थीटा। B/H क्या पढ़े हैं? cos थीटा। तब cos थीटा के जगह पर लिख सकते, B/H के जगह पर लिख सकते हैं cos थीटा। बताइए, यहां तो कोई तो दिक्कत नहीं है। तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। cos का स्क्वायर करेंगे तो ये आपको हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हो गया। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इस साइड लिख लीजिए, थोड़ा पढ़ने में आसानी रहेगा कि साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। फार्मूला होता है कि नहीं होता है? होता है। तो कहाँ से आया? समझ में आया कि नहीं आया?
अब आगे चलते हैं, क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। इसी फॉर्मूला में देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जानते हैं। अब क्या कीजिए, पी स्क्वायर बी स्क्वायर की साइड ला लीजिए, एच स्क्वायर अब पी स्क्वायर ला लीजिए पी स्क्वायर को, तो पी स्क्वायर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, वो अरे बराबर का उस साइड प्लस में है तो इस साइड कहाँ आएगा, माइनस में आएगा, तो यानी क्या बचेगा बी स्क्वायर, और सब में बी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, इसमें भी बी स्क्वायर से भाग दीजिए। आप लिख लीजिए बी स्क्वायर से भाग देने पर एच बटा बी, ऊपरों के स्क्वायर है नीचे के स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। पी का भी स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। बराबर बी का भी स्क्वायर है, ये तो कट गया, बी स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, एक बच गया। तो एच बटा बी क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, एच बटा बी, देखिए एच बटा बी क्या होता है, सेक थीटा। एच बटा बी क्या होता है, सेक थीटा। एच बटा बी होता है सेक थीटा, इसका स्क्वायर कर लीजिए। पी बाई बी पढ़े हैं, पी बाई क्या होता है, पी बाई बी होता है टेन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं टेन थीटा, और इसका स्क्वायर बराबर 1 है। सेक का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, टेन का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये भी एक फार्मूला होता है जो आप लोगों को याद रखना है। काफ़ी क्वेश्चन इस पर बनेंगे आगे चल के। मान लीजिए त्रिकोणमिति का एकदम बेस है, और कोई भी चीज़ का अगर जड़ मजबूत रहता है तो उसको हिलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप लोग अपने जड़ को काफ़ी मजबूत बनाइए, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, हाई लेवल ज़माना है। अगर आपके जड़ मजबूत नहीं होगा ना तो आगे चल के कुछ नहीं होने वाला है, कंपटीशन में दूर दूर तक दिखाई नहीं दीजिएगा। इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो गया, पूरा बेस मजबूत होना चाहिए। आइए आगे आते हैं। अगर एच स्क्वायर बराबर जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब की तब क्या कर रहे हैं, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर को यानी ला दे रहे हैं, तो पी स्क्वायर उस साइड रह जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में तो ये माइनस में आएगा, और इधर पी स्क्वायर है तो सब में पी स्क्वायर से भाग दे दीजिए। पी स्क्वायर इसमें भी पी स्क्वायर से, इसमें भी पी स्क्वायर से, तो एच बटा पी, ऊपर स्क्वायर है नीचे हुए स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर लिख सकते हैं। बी बटा पी, ऊपर स्क्वायर है नीचे हुए स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर लिख सकते हैं। हाई कट गया तो 1 बच गया। एच किसका मान, एच बटा पी क्या होता है, आप जानते हैं कि पी बटा एच होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, तो इसका उल्टा ही है, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। एच बटा पी किसका फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा, पीछे सिखा चुके हैं। तो इसका क्या कर दीजिएगा स्क्वायर, इसका क्या कर दीजिएगा स्क्वायर। बी बटा एच किसका होता है, बी बटा पी होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा, इसका स्क्वायर बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यो आपका एक फार्मूला होता है जो आपको याद रखने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं ट्रिपलेट पर, टाइम कितना हो गया, ट्रिपलेट पर आते हैं। ट्रिपलेट क्या होते हैं जैसे समझ लीजिए, ये हो गया, ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, तो ये कितना होगा, तो ये आपका दिया है पी का मान दिया है 4, और बी मतलब बेस का मान दिया है 3। तो आप फार्मूला जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जानते हैं कि जानते हैं। तो बताइए अगर आपको एच स्क्वायर निकालना है, मतलब एच का मान निकालना है, तो पी का मान है कितना 4, तो 4 रख दीजिए, 4 का स्क्वायर। बी का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 3, तो बी के जब रखिएगा आप 3, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 2 बार गुना, 4 2 बार गुना, तो 4 चौका 16। 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 बार गुना, 3 3 9, तो 16 गुना कितना हो जाएगा 25। तो एच स्क्वायर बराबर 25, एच स्क्वायर बराबर 25। तेरे से स्क्वायर हटाने कट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो 25 का कितना निकलेगा 5, 25 का कितना निकलेगा 5। तो आपको एच का मतलब हाइपोटेनस मतलब कौन का मान कितना आ गया 5। उसी तरह बहुत सारे चीज आपको दिए रहेंगे। इस क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ये कोई हो गया, आपको दिया है 5, ये दिया है 12, तो ई निकालना है, कोई बात नहीं, चाहे ई नहीं दिया रहे, ई दिया रहे 13, तो ई निकालना है। तो आपको निकालना है एच स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान कितना दिया है 13, तो यहाँ पर रख लीजिए 13, कोई दिक्कत नहीं है। पी स्क्वायर नहीं दिया है तो पी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ पर रख लीजिए 5। 13 का स्क्वायर 169, पी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर
25 से यानी प्लस में, तो यानी कहाँ आएगा माइनस में। 169 माइनस 25 बराबर पी स्क्वायर। समझ में आया? तो 169 माइनस 25 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा 144। इधर से स्क्वायर हटेगा तो यानी क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा रूट। स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, रूट हटता है स्क्वायर हटता है। हमेशा आपको याद में होना चाहिए, जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है ये बात। तो 144 का स्क्वायर रूट निकालिएगा। जैसे यहाँ पे p बराबर रूट अंदर 144 लिखते हैं, तो इसको ये लिख सकते हैं 144 को 12 गुने 12, और 144 12 गुना 12 मतलब 2 को अंदर है तो 1 बाहर आ जाएगा, तो p का मान कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये हो गया आपको निकालने का सही तरीका। हालांकि आपको करते करते इतना सारा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप देख के बता दीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया जैसे 3 और दूसरा 4 है तो तीसरी का ऑटोमेटिक 5 होता है। एक भुजा 3 है दूसरी का 4 है तो तीसरा ऑटोमेटिक 5 होता है। अगर एक भुजा 5 है दूसरी का 12 है तो तीसरी का पक्का बात है 13 होगा। एक अगर 7 है हाँ तो दूसरी का कितना होगा 24, तीसरा होगा 25। इस तरह ट्रिपलेट कुछ होता है जो ट्रिपलेट याद रखना। अब चाहे तो इसमें कोई बना देगा, कहेगा 6 8 10, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। 3 में 2 से गिने 6 और 4 में गुना कीजिए 8 और 5 में गुना कीजिए 10। तो अगर आप इसको किसी चीज को बेस मानते हैं, इसको बेस मानते हैं, 6 को बेस मानते हैं, 6 को बेस मानते हैं, 8 को परपेंडिकुलर मानते हैं, तो हाइपोटेनस निकाले मतलब कर निकालेंगे तो कितना आएगा 10 है। कर निकाले कितना आएगा 10। अब निकाल कर देख लीजिएगा इतना ही आएगा। तो ये ट्रिपलेट आपको कुछ याद रखना है। जैसे 3 दिया रहता है 3 4 तो 5 होता है, और 3 5 दे समझ लीजिए दूसरी का जो होगा कितना होगा 4 होगा, और 4 5 दे तो 3 होगा, इनमें से होगा। 6 8 10 दिया है, 6 8 10 दिया है, 6 अगर 8 दिया तो समझ लीजिए इसका 10 होगा, और 8 और 10 दिया तो उससे कितना होगा 6 होगा। तो इतने सारे बातों को याद रखना है। इसमें अब 3 से गुना 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 3 में सब में गुना करें 3 से, तो 3 तिहाई हो जाएगा 9, और 4 तिहाई हो जाएगा 12, और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। तो अगर एगो आधार आपका 9 है, लंब आपका 12 है, तो कर्ण आपका 15 होगा। ये बात लिख कर रख लीजिए। ठीक है, ये होगा। इसमें देख लीजिए तो 2 से गुना 10 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बार बार लंब आधार और कर्ण निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे 2 को 3 को याद रखिए, इसी पर आएगा। ठीक है, आधार 10 है, लंब 24 है, तो कर्ण आपका 26 होगा। ये बात आपको याद होना चाहिए। समझ गए? तो आते हैं अब देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5, तो कहेगा कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकालिए, टेन थीटा निकालिए, और सारा भी कहते निकालेंगे, सेक थीटा निकालिए, कोसेक थीटा निकालिए, और कॉट थीटा निकालिए। कोई दिक्कत है ही नहीं। साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं, P/H क्या होता है, P/H, इसका मान 3/5। तो ऊपर वाला का मान ऊपर वाला, नीचे वाला का वैल्यू नीचे वाला होता है। तो P का मान ले लीजिए 3 यूनिट, 4 का मान ले लीजिए 5 यूनिट, H का मान ले लीजिए 5 यूनिट। ठीक है, अब आप निकालिएगा H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पर, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पर। तो आप निकालिएगा, देखिएगा H का मान कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, P का मान कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, B का मान नहीं दिया तो नहीं, 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और प्लस B स्क्वायर। तो 9 प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में, प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में, तो 25 में से आकर 9 घट जाएगा, 16 बचेगा, 16 बराबर B स्क्वायर। इधर स्क्वायर हटे क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटे क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। तो रूट चढ़ेगा तो रूट के अंदर आ जाएगा 16, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 16, और 16 का निकल जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 निकल गया आपका H B का मान। तो यहाँ कहेगा कॉस थीटा, क्या कर रहा है कॉस थीटा, क्या कर रहा है कॉस थीटा। तो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, टेन का फॉर्मूला होता है P/B, सेक का फॉर्मूला होता है H/B, कोसेक का होता है H/P, और कॉट का होता है B/P। सबका फॉर्मूला लिख लीजिए और सबका मान रख दीजिए। तो H का मान कितना है, बल B का मान चाहिए, तो B का मान कितना आया है 4, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए। H का मान कितना है, तो H का मान 5 है, तो 5 रख दीजिए। P का मान कितना है, तो 3 है, P का मान कितना है, तो 3 है, 3 रख दीजिए। B का मान कितना है, तो B का मान 4 आया है, तो 4 रख दीजिए। H का मान कितना है, तो 5, B का मान कितना है 4 रख दीजिए।
एच का मान कितना है 5, बी पी का मान कितना है 3 तो रख लीजिए, बी का मान कितना है, बी का मान आया है 4 और पी का मान कितना है 3। ये सारा आपका वैल्यू आंसर निकल गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और आप लोग बता दें कि रेगुलर क्लास चलेगा, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। और भी जितने संस्थाएं हैं, और स्पेशली वीडियो एक स्पेशली संस्था के लिए बना है, तो मैं चाहूँगा कि अगर अच्छा लगे तो आप लोग मेरे को सपोर्ट करिए, और पढ़ाना मेरे ऊपर है। और जाते जाते कह देंगे चला कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले थे कि आप जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतने ज़्यादा आप आगे बढ़िएगा। अगर आप निम्न परिवार से हैं, निचले परिवार से हैं, आपके माता पिता अगर गरीब हैं, तो आपका एकमात्र हथियार है एजुकेशन। आप एजुकेशन लीजिए और अपने सारे के सारे समस्याओं को सॉल्व कीजिए। जितना ऊंचाई तक जाना है वहाँ तक जाइए। बिना एजुकेशन की ज़िंदगी एकदम अंधेरा के समान है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इतना करके बाय।